मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। जय श्री कृष्ण। कर्ण और अर्जुन की शत्रुता तो जग विदित है। दोनों ही सांप और नेवले के समान एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। किंतु क्या आपको ज्ञात है, महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण अर्जुन का वध करने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हुए भी अपने जीवन के परम शत्रु अर्जुन का वध क्यों नहीं किए? क्यों अर्जुन के हाथों स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए? हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। महाभारत कथा के अनुसार 10वें दिन भीष्म पितामह युद्ध में धराशायी हो गए, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव पक्ष का नया सेनापति बनाया गया। इससे पहले दानवीर कर्ण भीष्म पितामह के आदेश के कारण युद्ध में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि भीष्म पितामह का यह सख्त आदेश था कि कर्ण उनके ध्वज तले युद्ध नहीं करेंगे। किंतु जब भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के नए सेनापति बने तो कर्ण को अपने ध्वज तले युद्ध करने की उन्होंने अनुमति दे दी। और जब इस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को हुई तो वह अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि वह जानते थे कि दानवीर कर्ण अर्जुन का चिर प्रतिद्वंदी है और दोनों ही एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं। इसके साथ ही कर्ण के पास में इतना सामर्थ्य था कि उनके होते हुए भी वह अर्जुन का वध कर सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण तत्काल कर्ण से मिलने पहुंचे और दानवीर कर्ण को उनके जन्म का रहस्य बताते हुए कहा कि जब तक तुम इस युद्ध से दूर थे कोई बात नहीं था, किंतु अब तुम कल से इस युद्ध में भाग लोगे, इसलिए अब मेरा यह परम कर्तव्य है कि तुमसे तुम्हारा परिचय करवा दूं। और तुम्हारा परिचय यह है कि तुम राधेय नहीं ज्येष्ठ कौंतेय हो और तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य हैं और पांचों कुंती पुत्र तुम्हारे छोटे भाई हैं। इसके साथ ही कर्ण को पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने अनुरोध किया, किंतु कर्ण ने अपने मित्र धर्म के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए क्षमा मांग लिया। तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। हालांकि इसके बाद देवराज इंद्र ने कवच कुंडल और माता कुंती ने अपने पांचों पुत्रों की माता बने रहने का दान प्राप्त कर लिया। इसके बाद युद्ध के मैदान में पांचों पांडवों को जीवन दान देकर कर्ण ने अपने भावनाओं का जो दान किया वह युगों युगों तक अमर रहेगा। आइए हम जानते हैं कर्ण के द्वारा युद्ध के मैदान में किए गए उस भावुक महादान का रहस्य। दानवीर कर्ण एक धर्मज्ञ और कर्तव्य परायण महावीर थे। श्री कृष्ण के द्वारा जब कर्ण यह जान गए कि अर्जुन उनका छोटा भाई है तो ऐसी परिस्थिति में भला कर्ण जैसा कर्तव्यनिष्ठ योद्धा अपने सगे भाई अर्जुन का वध कैसे करता, जो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा था। इसके साथ ही दानवीर कर्ण यह भी जानते थे कि अगर पांडवों को भी इस बात का पता चलेगा कि वह उनका बड़ा भाई है तो वो भी उसका वध नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में उसके रहते हुए पांडवों को विजय श्री मिलना असंभव था। इसलिए दानवीर कर्ण ने युद्ध के मैदान में अपने भावनाओं का दान स्वरूप अपना प्राण अपने छोटे भाई अर्जुन को दान में देते हुए अपने भाई के ही हाथों वीर गति को प्राप्त हुई। और यही वो रहस्य था कि दानवीर कर्ण अर्जुन का वध करने का सामर्थ्य रखते हुए भी उसका वध नहीं किए और अर्जुन के हाथों स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और दानवीर कर्ण के विषय में यदि कोई अन्य रोचक जानकारी हो तो हमें लिखकर अवश्य भेजें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।